औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलअ लिसान अस्सबाह बिनुत्क़ि तबल्लुजी वसरहा क़ताअल लैलिल मुज़लिम बिग़याहिबि तलज्लुजी वात्क़ना सुनअल फ़लकिद्दवा फ़ी मक़ादीरे तबर्रुजे वशअशअ ज़ियाअ शम्स बिनूरे ताजुजे अल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़हा अन मजानसते मख़लूक़ाते वजल्ला अन मलाइमते कैफ़ियाते अल्लज़ी क़रुब मिन ख़तरातिज़्ज़ुनून वबअद अन लहज़ातिल उयून वअलम बिमा कान क़ब्ल अन यकून सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वतहियतु वल इकराम अला रसूल सकलैन रहमतल लिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यिदिना व मौलाना व बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हिरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारुहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन।
दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुदा का लुत्फ़ है, खुदा का एहसान है, खुदा की तौफ़ीक़ है कि उसने आपकी और हमारी उम्र को इतना दराज़ किया कि हम और आप इस साल एक मरतबा फिर माहे मुबारक शाबान में सांस खींच रहे हैं। और न सिर्फ़ ये कि माहे मुबारक शाबान में मौजूद हैं, बल्कि इस वक्त ख़ास जिस मकान में मौजूद हैं वो मकान कोई आम मकान नहीं है, खाने खुदा है। तो गोया नूरुन अला नूर, और तीसरे नूर का बयान भी करता चलूँ कि फ़कत खाने खुदा नहीं बल्कि फ़र्श अज़ा पर भी मौजूद हैं। तो गोया जिस ज़र्फ़े ज़मान का तज़किरा किया यानी शाबान, वो मुहतरम महीना है, और जिस मकान का तज़किरा किया वो मुहतरम मकान है। तो गोया दोनों एतबार से जिस ज़मान में सांस खींच रहे हैं वो भी मुहतरम है, जिस मकान में सांस खींच रहे हैं वो भी मुहतरम है। और इस कैफियत में वक्त गुज़र रहा है कि लबों पर ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है कि जो मुहतरम को एहतराम के काबिल बनाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यकीनन तो इस एतबार से कोई शक नहीं कि चाहे ज़मान हो मकान हो मोहतरम है, लेकिन अगर मुतवज्जे रहेंगे तो वो फ़यूज़ व बरक़ात के जो कि आपके और हमारे शामिल हाल होना है हो सकेगा, वगरना कितने ही शाबान आए और गुज़र गए, कितने ही रमज़ान आए और गुज़र गए। ये सूरज जो रोज़ तुलू होता है, ना आपसे पूछ कर तुलू होता है, ना आपसे पूछ कर गुरूब होता है। ये परवरदिगार का निज़ाम है। ये चाँद अपने अपने मुकर्ररा मकादीर में अपने अपनी मनाजिल को तय करता है, और इसी अंदाज से जब तक के सूर नहीं फूंका जाता ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अज़ीज़ों, इस एतबार से अगर शाबान हमारे ऊपर आ गया है तो ये तो कोई कमाल ना हुआ। कमाल तो तब होगा कि जब मैं अपने नफ्स के अंदर वो कैफियत पैदा कर सकूं कि ख़ुद को इतना बुलंद कर लूं कि शाबान में जो कैफियत पोशीदा है, शाबान में जो फजीलत पोशीदा है, उसको अपने नफ्स में जज़्ब कर सकूं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही रजब का चाँद देखते थे तो ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। ऐ परवरदिगार हमारे लिए बारिक लना। देखिए किस कदर नुकात हैं, किस कदर दुरूस हैं फ़कत एक कलेमे के अंदर के फ़कत अपने लिए दुआ नहीं मांगो, अपनी तमाम जमाअत के लिए दुआ करो। तो रसूलुल्लाह दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना, ए परवरदिगार हमारे लिए बरकतें नाजिल फरमा, बाबरकत करार दे। किसको? बारकना, किसको बरकतें अता कर? कहते हैं बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतों का नुज़ूल फरमा, और बल्लिगना रमज़ान, हमें
हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। जो पहले तज़किरा कर रहा था वो यही था कि ये अय्याम आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह ये दुआ नहीं फरमा रहे कि ये अय्याम मुझ तक आ जाएं। आप दुआ फरमा रहे हैं हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, बल्लिगना रमज़ान, यानी कि हमारे नफ्स की कैफियत को इतना बुलंद फरमा दे कि वो नेमत जो तू हमें माह मुबारक रमज़ान में देना चाहता है हम उसको लेने के लिए मुतहम्मिल हो सकें। ये कैफियत, ये है रमज़ान। तो परवरदिगार आलम के ये लुत्फ़ है कि आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ़ ये कि हमें उस महीने से करीब कर रहा है, बल्कि उस माह में मौजूद वो जो एक शब है जिसे आप शब क़द्र कहते हैं, असलन आपका और मेरा सफ़र तो उस शब के लिए है, और उस शब की तैयारी के लिए उसने मुझे ये रजब और शाबान का महीना इस अंदाज से दिया है। बहुत तवज्जो रहे। इसीलिए आप फरमाते थे कि ये जो रजब का महीना जो गुजर चुका ये बीज बोने का महीना है। बीज बोने का महीना है से क्या मुराद? यकीनन जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो जानते हैं कि बीज के बोने का भी मौसम होता है। यकीनन उस साअत का इंतज़ार किया जाता है और फिर जो बीज बोया जाता है तो फिर वो यकीनन फसल की सूरत में सामने आता है। तो रजब का महीना आप फरमाते हैं बीज बोने का महीना है, शाबान का महीना पानी देने का महीना है, और जो रजब में बीज बो चुके शाबान में जो पानी दे रहे हैं फ़कत उनके लिए रमज़ान में इसकी फसल मौजूद होगी जो वो दर्क करेंगे। तो यकीनन मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ परवरदिगार आलम की रहमत से कि यकीनन तमाम मोमिनीन व मोमिनात इन साअतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ मानी का हिजाब होते हैं। अल्फाज खुद अपने ही मानी का हिजाब हुआ करता है। जब तक इस लफ्ज़ को चीर कर नहीं देखें मानी तक नहीं पहुंच सकते। मैंने आपके सामने कह दिया शाबान और अभी मुझे शाबान का मतलब ही नहीं मालूम, तो वो फ़जीलत जो उसमें छुपी हुई है किस तरह से दर्क कर सकूँगा। लफ्ज़ शाबान यानी कलिमा-ए शाबान के 7 से 8 माना हैं लुग़त में। अगर लुग़तुल कामूस में देखिए या लिसानुल अरब में देख लीजिए, अरे वो अवेलेबल ना भी हो तो अल-मुंजिद तो हर जगह अवेलेबल है, जाइए उसमें देखिए। बहरहाल सबसे बेहतर अल-कामूस है, वहाँ पर हमें देखते हैं तो नज़र आता है कि कम से कम 8 के करीब माना फ़कत इस लफ्ज़ शाबान के बयान किए गए हैं। और क्या ही हुस्न इंतज़ाम है या हुस्न एहतमाम के सारे के सारे माना को जब हम सामने रखते हैं तो हर मानी के एतबार से एक रिवायत मौजूद है। ये उसको जिसको कहते हैं बैक करती है, एंडोर्स करता है उस माना को। वक्त नहीं है कि सारे माना की तरफ इशारा करूं, लेकिन एक ख़ास नुक्ते की तरफ लेकर आऊँगा। शाबान, ये इस शाबान के लफ्ज़ के अंदर 3 हुरूफ जो छुपे हुए हैं, शीन, ऐन और बा, जिसको शाबुन पढ़ेंगे तो शाबुन से शाबान है, शाबुन से शाबान है। शाब किसे कहते हैं? अब मैंने कहा बहुत से माना है। शाब के माना पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता, यानी कि वो रास्ता जो आपको पहाड़ पर ले जाए, उस रास्ते को देखा होगा जो एक तरफ जाता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, लेकिन हर कदम जो लोग पहाड़ पर चढ़ना जानते हैं वो गवाही देंगे कि ऐसा रास्ता हर उठते हुए कदम पर तुम्हें बुलंद कर रहा होता है।
गोया उस रास्ते को तुम तय कर रहे होते हो, फकत रास्ता तय नहीं हो रहा, हर कदम बुलंदी पर ले जा रहा होता है। तो शाब वो रास्ता जो पहाड़ पर बना हुआ है, गोया शाबान ऐसी साअतों वाला महीना कि जो गुजरते हुए हर लम्हे में इंसान को, मोमिन को ख़ास तौर पर बुलंदी की तरफ ले जाता है। इसलिए इस माह को माह शाबान कहा गया। ये एक माना है। दूसरा माना कहा शाब, शाबुन से है। इसका माना क्या है? कहा इसका माना इज्तिमा का लिया जाएगा। कबीले को भी शाब कहते हैं ना, तो कहा इसका माना इज्तिमा का लिया जाएगा। तो बस अगर इज्तिमा का माना शाब है तो फिर शाबान को शाबान क्यों कहा? कहा इसलिए कि इस माह में खैर कसीर का मोमिनीन के लिए इज्तिमा हो जाता है, इसलिए इस माह को शाबान कहा गया। दूसरा, लेकिन बहरहाल चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, मैं अब तमाम माना तो नहीं बयान कर सकूँगा, लेकिन वहाँ पर लाकर बात को छोड़ दूँ कि जहाँ के लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है कि ये जितने भी माना लेते रहिए ये अपनी जगह, लेकिन एक माना और बयान हुआ, और वो क्या माना था? वो तशाअब से निकला। कहा इसका माना क्या है? कहा इसका माना है शाख दर शाख दर शाख, शाख दर शाख। अब शाख दर शाख का माना शाबान से कैसे मिलता है? तो फिर कहा कि देखो, जिस तरीके से कोई दरख्त शाख दर शाख फलता फूलता है, बिल्कुल उस तरीके से अगर इस माह में कोई नेक अमल अंजाम दिया गया तो वो एक किया हुआ नेक अमल परवरदिगारे आलम जब लौट आएगा तो वो शाख दर शाख फैल चुका होगा। इसके ज़ैल में जो रिवायत नकल हुई वो ये नकल हुई कि जो इस माह में सदका देता है, तो तुम एक दिरहम देते हो, परवरदिगारे आलम उस, ख्याल रहे ये किससे बात हो रही है? ये अरबों से बात हो रही है। जो अरब में रहते हैं वो जानते हैं कि किस अंदाज से ये बात अरबों के लिए काबिल फ़हम है। कहा कि एक दिरहम जो तुम सदका देते हो माह मुबारक शाबान में, तो परवरदिगार आलम उस एक दिरहम की परवरिश ऐसे करता है जैसे तुम ऊंट की परवरिश करते हो, और जब तुम्हें वो लौटाता है तो वो फ़कत एक दिरहम कोहे ओहद के बराबर सोने का तब्दील होकर तुम्हें मिलता है। यानी नामे अमाल में मोमिन जब देखेगा कि कोहे ओहद के बराबर सदका सोने को किया है, तो वो सोचेगा कि इतना सोना तो मैंने पूरी ज़िंदगी देखा नहीं था जो मेरे नामे अमाल में सदक़े के उन्वान से लिखा हुआ है। तो जवाब यही आएगा कि वो सदका जो तुमने माह शाबान में दिया था, परवरदिगार ने उसको इस अंदाज से शाख दर शाख दर शाख इस अंदाज से परवरिश फरमाई है और तुम्हारे नामे अमाल में लिख दिया गया, तो इस वजह से भी शाबान कहा गया। बस यहाँ तक की गुफ्तगू तो मकतबी अंदाज की गुफ्तगू थी जो किताबों में लिखी हुई है, मैंने बयान कर दी। आइए अब ज़रा सतह को मज़ीद बुलंद करते हैं। क्या कहा था? शाख दर शाख, दो माना हैं इस जुमले के, बहुत तवज्जो रहे। किसका कलाम है? और रसूल अल्लाह का कलाम है ना, किसी शायर का कलाम नहीं है, रसूल अल्लाह का कलाम है। कलिमात नूरानिया हैं। आप फरमाते हैं कि ऊतीतुल जवामिउल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता हुए हैं। मुख्तसर बात करते थे और उस हर मुख्तसर से टुकड़े में इतने गहरे मतलब होते हैं कि आप और मैं उन तक पहुंचने के लिए कई मरातिब है जिनको तय करना पड़ेगा। क्या फरमाया? शाख दर शाख, दो माना है शाख दर शाख के। एक शाख दर शाख तो यही है जो मैंने बयान किया कि जिस तरह से पौधा शाख दर शाख बढ़ता है। एक शाख दर शाख का माना और है। जैसे हम कुछ उलूम पढ़ते हैं, जवान बैठे हैं, जब यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट को ले लीजिए, केमिस्ट्री को ले लीजिए, तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं जनाब ब्रांचेस,
केमिस्ट्री की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अब वहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांचेस हो जाती हैं कि ये ब्रांच है और वो ब्रांच है। उस ब्रांच का इस ब्रांच से ताल्लुक़ नहीं, इस ब्रांच का उस ब्रांच से ताल्लुक़ नहीं। आपने क्लासीफाई कर दिया है, क्लासिफिकेशन थी कि ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा फलाना ब्रांच से और ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा उस ब्रांच से। तो यहाँ आपने क्लासिफिकेशन किया ब्रांच दर ब्रांच करके। बहुत तवज्जो रहे, मैं इस माना पर लाना चाह रहा हूँ। ये माना जहन में आ गए हैं तो अब रिवायत सुनिए। रिवायत कम से कम 3 सफ़ों की रिवायत थी, जिनमें से फ़कत एक टुकड़ा बयान करूँगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाख दर शाख याद रखिएगा, फ़कत जुमले नहीं हैं, महसूस कीजिए, बसीरत से देखिए, इंशाअल्लाह नज़र आएगा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि इस महीने में अगर तुम कोई अमल अंजाम दो, और वो अमल कौन सा हो, कहा फरमाया अगर किसी शख्स ने अपने हमसाये की किसी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। क्या जुमला है? कोशिश की है, ये नहीं है कि पूरा कर दिया है। हो जाना अलग मसला है, तुमने कोशिश की है या नहीं की है? कोशिश की है। जिस किसी ने भी हमसाये की किसी मुश्किल को रफ़ा करने के लिए अपना किरदार अदा किया, तो गोया ऐसा ही है कि वो तूबा की शाख से लिपट गया। कहाँ है शजरे तूबा? पैगंबर आज़म को जब मेराज हुई है तो उस सफ़र में एक मुकाम आया था जहाँ शजरे तूबा पर आपको रोका गया था। वहाँ है शजरे तूबा। इसका ओरिजिन किधर है? ओरिजिन तो जन्नत ही के अंदर है। कौन सा शजरे तूबा? वो शजरे तूबा कि जिसके लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से इसके बीज को बोया है, और ये जो तस्नीम और सलसबील और कौसर के जो आप कुरान में नाम सुनते हैं, कहा इसके पानी से इसकी आबियारी की है। वो शजर है शजर तूबा। फरमा रहे हैं कि गोया ऐसा ही है कि वो तूबा की शाख से लिपट गया। तूबा की शाख कहाँ आ गई? आप वहाँ चले गए? नहीं, ये पैगंबर की उम्मत के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि यहाँ तुमने एक अमल अंजाम दिया, तूबा की शाख चल कर तुम्हारे घर आ गई है। जिस किसी ने इस माह में सदका दिया, वो भी तूबा की शाख से लिपट गया। जिस किसी ने 2 भाइयों में सुलह करा दी, वो भी तूबा की शाख से लिपट गया। जिस किसी ने अपने अयाल की किफ़ालत की, उन पर एहसान किया जो कि वाजिब है, वो भी तूबा की शाख से लिपट गया। अल्लाहु अकबर। यानी कि जो भी नेक काम अंजाम दिया जा रहा है, नतीजा क्या हो रहा है? तूबा की शाख से लिपट गया। याद रखिएगा, जब पैगंबर ने फरमा दिया कि वो तूबा की शाख से लिपट गया, तो यकीनन पैगंबर ने सच कहा है। तूबा की शाख मौजूद है, और कितने ही लोग हैं जो कि उस शाखों में लिपटे हुए होंगे। याद रखिएगा, तूबा का ओरिजिन जन्नत है। जो शाख से लिपट गया, ये शजर की शाख खुद उसको जन्नत तक पहुंचा देती है। लेकिन ये मैंने कई शाखों का बयान किया, लेकिन एक शजर की शाख थी। बात थी शाख दर शाख। इस महीने में ख़ास अमल अंजाम हो पा रहा है कि यहाँ तो तूबा की शाख मौजूद है, लेकिन जिसे कह रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ तो इक्वल हैं। अगर तूबा की शाख आ चुकी है, तो इसके मुकाबिल पर एक और शाख है जो मौजूद है। वो किस शजर की शाख है? वो शजरे ज़क़ूम की शाख है कि अगर तुम में से किसी ने कोई अमले बद अंजाम दिया,
तो ऐसा ही है कि वो शजरे ज़क़ूम की शाख से लिपट गया। अगर किसी ने इस महीने में, अब जुमले सुनिएगा, नमाज में कोताही की है, खुदा मालूम कि इस कोताही की शरह करेंगे तो कहाँ तक जाएगी, क़ज़ा की बात नहीं हो रही है, कोताही की है, खुदा मालूम कोताही की गहराई कहाँ तक जा रही है। यानी किसी ने सुबुक समझ लिया है, किसी ने आसान और हल्का ले लिया है नमाज को। जिस किसी ने सुबुक समझा है, जिस किसी ने कोताही की है, वो भी शजर ज़क़ूम की शाख से लिपट गया। और जो शजर ज़क़ूम की शाख से लिपट गया तो ज़क़ूम का ओरिजिन जहन्नम है, ये शाख इसे जहन्नम में पहुंचा के रहेगी। अल्लाहु अकबर। तो गोया इस माह को फिर शाबान क्यों कह दिया? कहा इसीलिए कि इसमें शाख दर शाख बाइफर्केशन हो रही है, डिवीज़न हो रही है कि कौन किस शाख से बिलोंग करता है, तूबा की शाख से बिलोंग करता है या ज़क़ूम की शाख से बिलोंग करता है। इस माह मुबारक को इसलिए भी शाबान कहा गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुतवज्जे रहें, बहुत मुतवज्जे रहें। बस वक्त तमाम हो रहा है। जिस आयत की तिलावत आपके सामने की, बहुत अहम और बहुत ही मशहूर और मारूफ और बहुत ज़्यादा मुत्तसिल है मेरे मौजू से। नहनु इन्ना नहनु नुहयिल मौता। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? सीधा सीधा तर्जुमा करेंगे तो हम ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, लेकिन समझिए इन्ना, बेशक हम। अब ज़रा हम को गिनिएगा, बेशक हम, इन्ना, नहनो हम, नुहयी हम जिंदा करते हैं। तीन हम आ गए, हम, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुब, और हम लिख रहे हैं। चौथा हम आ गया। एक आयत है, वो परवरदिगार जो वहदहू ला शरीक है, जिसके लिए जमा का सीगा का इतलाफ़ ही नहीं होता, वो अपने आप को हम कहकर मुतारिफ करा रहा है। हम, नहनो हम, नुहयिल मौता, लिख रहे हम नुहयी जिंदा करते हैं, मौता अमवात को, मुर्दों को, व नक्तुब, और लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? कहा हम लिख रहे हैं, कोई और नहीं कि तुम शक करो। वो लिख रहा है, तवज्जो है, जुमला कह रहा हूँ, वो लिख रहा है जो आलिमुल गैब है, जो गैब का जानने वाला है, जो आलिमुल गैब है, वो कह रहा है हम लिख रहे हैं। अशिया को होने से पहले जानता है, नतीजे को पहले जानता है। आप और मैं नहीं थे, वो हमें जानता था, वो हमारे अंजाम को जानता है। ऐसा ही है, मौला फरमाते हैं ना, वह अलिमा बेमा काना क़ब्ला अन यकून, वो अशिया को उसके होने से पहले जानता है। जानना और है, लेकिन वो ये भी तो जानता है कि तुम्हें इख्तियार दिया है। जब इख्तियार दिया है तो यहाँ पर जतला रहा है कि लिख रहे हैं हम कि तुम क्या करते हो। यहाँ पर आपका इख्तियार नज़र आ रहा है। आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी फरमाते थे कि बस अगर देखा जाए तो जबर यही नज़र आता है कि जब उसने आपको और मुझे इख्तियार दिया तो मैं और आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इख्तियार नहीं चाहिए। बस यही जबर नज़र आएगा, उसके बाद फिर जबर नहीं है, फिर तुम्हारे पास इख्तियार है। ड्राइविंग सीट पर तुम बैठे हो, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, लेफ़्ट जाना चाहो लेफ़्ट जाओ, राइट जाना चाहो राइट चले जाओ। हम ये चाहते हैं कि तुम राइट ही जाना, लेकिन देखो हम तुम्हें हाथ पकड़कर राइट पर नहीं लेकर जाएंगे, ना ही हाथ पकड़कर लेफ़्ट जाने से रोकेंगे। चाहते ये हैं कि चाहे लेफ़्ट जाओ या राइट जाओ,
अपनी मर्जी से जाओ, ताकि जब तुम अपनी मर्जी से जाओगे तो फिर हम जब मीज़ान कायम करेंगे तो तुमसे सवाल करेंगे। मुकल्लफ किया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अब ये मुकल्लफ क्यों किया? इसीलिए किया। तो क्या कहा? नहनु नुह्यिल मौत व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारुहुम। ये बहुत अहम जुमला है जो मेरे मौजू से मुत्तसिल है। नक्तुब, लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, मा क़द्दमू व आसारुहुम, जो तुमने किया वो लिख रहे हैं और जो उसका असर है वो भी लिख रहे हैं। असर, आसार, अच्छा जो जमा इस्तेमाल है ना, असर नहीं, आसारुहुम। किस, ये हुम किधर है? हुम कद्दमू की तरफ है, यानी जो तुमने कद्दमू एक्शंस, जो एक्शंस तुमने परफॉर्म किए वो हमने लिख लिए। और फ़कत एक्शन को लिख कर हम रुक नहीं गए, उन एक्शंस के जो ट्रेसेस हैं, जो आसार हैं, उनको भी हम लिखते जा रहे हैं। बहुत समझिए, ये लिखते जाना बरज़ख की तरफ एक दलील करार पा रहा है। बहुत तवज्जो, इसलिए कि यहाँ तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे लिए बंद हो गया, तो होना तो ये चाहिए कि हमें चार्ज शीट पकड़ा दी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। अगरचे नामा अमाल बंद हो चुका तुम्हारे लिए, मैं आई रिपीट माई वर्ड्स, कि नामा अमाल बंद हो गया मरने वाले के लिए, लेकिन वही नामा अमाल आपके लिए खुला हुआ है। तुम चाहो तो कोई नेकी वहाँ लिख दो, तुम चाहो तो कोई बुराई वहाँ से मिटा दो। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने ये कलम अभी आपके हाथ से लिया नहीं है, मरने वाले के हाथ से ले लिया है। बहुत तवज्जो, उसके हाथ से ले लिया है। वो खुद से चाहे भी तो कोई गुनाह मिटा नहीं सकता, खुद से चाहे कोई नेकी लिख नहीं सकता, लेकिन उसका नामा आमाल तुम्हारे और मेरे लिए अभी भी खुला हुआ है कि यहाँ पर तमाम मोमिनीन जब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए परवरदिगार मैं इसके लिए सिवाय खैर के कुछ जानता ही नहीं हूँ। वहाँ परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है कि 40 मोमिनीन ने बैक वक्त एक आवाज़ में कहा है कि हम कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के। ऐ मेरे फरिश्तों, अब तुम वो मिटा दो जो हम जानते हैं मगर ये नहीं जानते। रहमत परवरदिगार, रहमत परवरदिगार, वो मिटा दो। ये कह रहे हैं ना हम नहीं जानते सिवाय खैर के, तो वो जो सिवाय खैर के हम जानते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों मिटा दो। मोमिनीन की हुर्मत को देखकर परवरदिगार, ये मोमिनीन की हुर्मत, मोमिनीन की इज्जत और तकरीम मलाइका के सामने किस अंदाज से कि मोमिन की गवाही को रद्द किया जाए। अल्लाहु अकबर, नहीं जानते। सवाल करूं आपसे, वो खैर क्या है जो आप जानते हैं? वो जिसका नाम थोड़ी देर पहले पता चला है कि इनका नाम ये है, आप तो इनका नाम तक नहीं जानते और कह रहे हैं मैं कुछ जानता ही नहीं हूं सिवाय खैर के। वो खैर कौन सा है जो आप जानते हैं? तो क्या गवाही दोगे? यही गवाही दोगे कि मैं नाम नहीं जानता, ठीक है, कहाँ रहता है नहीं जानता, ठीक है, लेकिन इतना जानता हूँ कि इतने मोमिनीन जो इसके लिए जमा हो गए हैं, यकीनन मोमिनीन की जमात से ताल्लुक़ रखता है, अमीरुल मोमिनीन की विलायत में है। मैं बस यही जानता हूँ कि मौला अली की विलायत से इसका ताल्लुक़ है। ये अली इब्न अबी तालिब की विलायत इतना बड़ा खैर है कि इसके बगैर अगर कोई निकल जाए खैरियत नहीं है। इस खैर में खैरियत, इस खैर में खैरियत। उस कलमा अरबी को आपके उर्दू से मिला दिया कि वो खैर अगर नहीं है तो बस समझो खैरियत नहीं है, और खैरियत है अगर ये खैर मौजूद है तो फिर खैर ही खैर है। यकीनन यकीनन विलायत ज़रूरी है।
विलायत, विलायत कहते किसे हैं? विलायत कहते ही उसको हैं कि जहां दो अशिया ऐसे मिल जाएं कि दरमियान में कोई फासिला ना रहे। अल्लाह, ऐसे मिल जाए कि दरमियान में कोई फासिला ना रहे। यकीनन मौला अली की विलायत इस तरह खुदा से जोड़ देती है, दरमियान में फासिला नहीं रहता। इसी को विलायत कहते हैं, वली, इसी को विलायत कहते हैं। और वली के फौरन बाद अगली मंजिल आती है शफी। जो वली है वही शफी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जब तुमने तमस्सुक कर लिया है और ऐसा तमस्सुक किया है कि कहीं दरमियान में गैप नहीं है, तो ऐसा तमस्सुक करने के बाद ही फिर शफाअत के लिए क्वालिफाई कर लेते हो। और फिर क्या करता है वो वली? इसलिए बहुत तवज्जो रहे, ये जो शिफाअत को शिफाअत कहा है तो वो क्या शफा है जो हुआ है? शफा कहते ही उसी को है कि जब कभी एक वजूद दूसरे वजूद से ऐसे मिल जाए कि पहले वजूद की कमी दूसरे वजूद की बरकत से बेशी में बदल जाए, इसको शिफाअत कहते हैं। क्या समझे? पहला वजूद दूसरे वजूद से ऐसे मुत्तसिल हो जाए कि इस इत्तिसाल की वजह से इसकी कमी इसकी बरकत से बेशी में बदल जाए। इस शिफाअत के लिए ये इत्तिसाल ज़रूरी है। अगर इत्तिसाल नहीं है तो फिर ये शिफाअत भी नहीं है। मगर ये इत्तिसाल कब होगा? मरने के बाद? नहीं, यहाँ लाना था। मरने के बाद नहीं, इत्तिसाल तो मरने से पहले होगा। और इस इत्तिसाल की कैफियत में ही मौत आ जाए तो ये जो इत्तिसाल हुआ था, ये इस आलम असफल के अंदर के मसाइल ये थे कि हमें और आपको ये ताल्लुक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आलम माना है, आलम खास है। उस माना में वो आलम में अशिया भी नजर आएंगी और उन अशिया के साथ ताल्लुक भी मुजस्सम नजर आएगा। इस इलाके में, इस जहान में जिसे तुम इत्तिसाल कह रहे हो, यही इत्तिसाल जब मुजस्सम होकर सामने आए, अजब नहीं लिवाउल हम्द के फरेरे में तब्दील हो जाए। उसी फरेरे के साए में होगे तो गोया अगर आज इत्तिसाल किए हुए हो और बातनी निगाह को हटाकर देखो तो फिर वो लिवाउल हम्द का फरेरा यहाँ भी दिखाई दिया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। नक्तबु मा क़द्दमू व आसारुहुम। ये जो आप और हम मजलिस में बैठे हुए हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है? जी नहीं, इस कायनात में कुछ इत्तेफाक नहीं है। या तो कोई अमल है या उस अमल का असर है। ये फर्श अज़ा भी एक फ़ेल का असर है कि कल उस जालिम के महल के बराबर ही में फर्श अज़ा बिछा था। वो एक अमल था जिसका असर ये है कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां फर्श अज़ा न बिछा हुआ हो। ये असर है किसी एक खालिस अमल का कि जो उसकी बारगाह में किया गया है। किसी बहन ने अपने भाई का फर्श बिछाया था, ऐसा बिछाया कि आज गली गली, कूचे कूचे में वो फर्श बिछा हुआ है। यही अमली सबूत दे रहे हैं। मरने वाला तो हमारा अजीज़ था, मरने वाला तो हमारे घर से गया है, लेकिन इस पूरी मजलिस में अव्वल ता आखिर अब तक किसी ने उसका नाम लेकर आंसू नहीं बहाया। ये खून की शराफत है, ये उस अमल का असर है कि हमारे घर में अगर कोई गम है, अपने गम में नहीं रोएंगे और 8वें इमाम की उस नसीहत पर अमल करेंगे। इब्न शबैब इन कुंता बाकी अन शई फाबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। ऐ इब्न शबैब, अगर तू दुनिया में किसी गम में रोना चाहे, अपने गम में ना रोना, हुसैन इब्न अली पर गिरिया करना। फिर फरमाते
हैं फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कुबश, कि वो इस अंदाज से ज़िबाह कर दिया गया कि जिस तरह से बकरे ज़िबाह किए जाते हैं। उलमा कासिर हैं तफसीर करने से इस जुमले में कुबशे का लफ्ज क्यों कहा गया। जाइए जरा तारीख अरब पढ़िएगा। अय्याम जहालत में अरब एक खेल खेला करते थे, एक बकरे को पाला करते थे। जब बड़ा हो जाता था मैदान में जमा होते थे, एक दायरा बना लिया जाता था, सब लोग अपने हाथों में कुछ असलहा ले लेते थे। किसी के हाथ में छुरी होती थी, किसी के हाथ में नेजा होता था, किसी के हाथ में तलवार होती थी। ये सब मिलकर इसको जख्म लगाते थे। जब ये बिल्कुल जख्मों से निढाल हो जाता था तो फिर एक शख्स बढ़कर इसकी गर्दन को अलग कर देता था। अरे गोया इस अंदाज से ज़हरा का लाडला करबला के मैदान में कमा युज़बहुल कुबश, जैसे बकरे से जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें करीब मालूम हो जाएगा किस जगह लौटाए जाएंगे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहि बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा, ताकि वो दादी ज़हरा पर हुए जुल्म सितम का इंतकाम ले सके। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद अलैहि बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फर्श अज़ा पर जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है और जो भी इस मजलिस को सुन रहे हैं उनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो इस दारे फ़ानी से मोमिनीन व मोमिनात रहलत कर चुके हैं उन्हें आला इल्लीयीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दरजात आली हैं, मुतआली फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सैयद मोहम्मद हसनैन साहब की रूह को शाद और खुशनूद फरमा, उनकी कब्र को नूर से भर दे। परवरदिगार उनकी कब्र को ताहत देने का कुशादा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहम्मद हसनैन साहब के तमाम आमाल सालिहा को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दरजात आली हैं, मुताली फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना बिल्कुल वैसा ही हैं जैसे हम चाहते हैं। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा हमारा इमाम ज़मान चाहता है। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमाम ज़मान के दिल को उनके ज़ुहूर के ज़रिए से शाद और खुशनुद फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में से करार दे। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके सैयद मोहम्मद हसनैन साहब की रूह को बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।